फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हेल्गा नाम की एक बूढ़ी लेडी दिखाई जाती है जो कि एक पुरानी बिल्डिंग में रहा करती थी। उस बिल्डिंग में कई सारे घर थे जो कि रेंट पे दिए गए थे, लेकिन अब वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते थे। हेल्गा को भूलने की बीमारी थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता था, लेकिन उसने अपनी दीवार पर लिख रखा था किसी को कॉल करने के लिए। तभी अचानक उसे अपने रूम से कुछ आवाज़ आती है जिसे सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और फिर वही आवाज़ उसके सीलिंग से आती है, जिससे वो तुरंत इंसेक्ट कंट्रोल पे कॉल करती है और एक बंदे को वहाँ पर आने के लिए कहती है। उस बंदे का नाम फ्रैंक होता है जो कि उसकी बिल्डिंग के बाहर आ जाता है, और जब वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो वो दरवाज़ा खोल देती है। जब वो उसके रूम की तरफ जा रहा होता है तो एसी के कैबिनेट से उसे कुछ हरा पदार्थ नज़र आता है, और जब वो उसे छूता है तो उसके अंदर से उसे बहुत तेज़ बदबू आती है, जैसे कि वो सोचने लगता है कि आखिर ये कैसा पदार्थ है। उसके बाद वो हेल्गा के रूम के बाहर जाता है, जहाँ पे वो हेल्गा से पूछता है कि यहाँ पे कौन सा कीड़ा आ गया। तो वो उसे बताती है कि उसके सीलिंग से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। फ्रैंक उससे कहता है कि उसने पहले भी कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया था उस कीड़े को यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन वो लोग अभी यहाँ से गए नहीं है क्योंकि उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी उसे दिखाई दी है। लेकिन हेल्गा को भूलने की बीमारी थी तो वो उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो हेल्गा के घर के अंदर जाता है उस कीड़े को वहाँ से भगाने के लिए, और तभी वो सीलिंग से कुछ आवाज़ सुनता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है। जब वो उस अपार्टमेंट के रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर खून नज़र आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये खून यहाँ पर कैसे आ गया। तभी उसे वेंटिलेशन की खिड़की खुली हुई नज़र आती है, और जब वो टॉर्च जलाता है और उसके अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बंदे की लाश मिलती है, जो कि वही बंदा था जो कि कुछ देर पहले वहाँ पर उस इंसेक्ट को भगाने के लिए आया था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ज़रूर वो इंसेक्ट बहुत ही बड़ा है, और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो अपने सामने वो बड़े से स्पाइडर को पाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह काटता है, और उसके बाद वो उसे खींचकर अपने साथ उस वेंटिलेशन में ले जाता है। ये देखकर वो बूढ़ी लेडी बहुत डर जाती है और वापस टीवी देखने के लिए चली जाती है, और कुछ देर बाद उठकर वो फिर से एक और बंदे को कॉल करती है वहाँ पर आने के लिए। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और उसके बाद हमें 4 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि आखिर वो विशाल इंसेक्ट वहाँ पर आया कैसे। दरअसल 4 दिन पहले एक मिटियोर अंतरिक्ष से उनके शहर की तरफ आया था, और वो मिटियोर सीधा उस बूढ़ी लेडी के बिल्डिंग में जा घुसा था। तभी उस मिटियोर के अंदर से एक छोटा सा स्पाइडर निकला, जो कि अंतरिक्ष से आया एक स्पाइडर था और वो बहुत ही जहरीला था। वहीं पे एक छोटी लड़की शार्लेट अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, जो कि हेल्गा की पोती थी, और वो साइड वाले अपार्टमेंट में ही रहती थी। वो अक्सर वेंटिलेशन के थ्रू अपने अपार्टमेंट से अपनी दादी के कमरे में आ जाया करती थी ताकि वो वहाँ से कुछ खिलौने उठा सके, क्योंकि वहाँ पर कई सारे खिलौने मौजूद थे। उस रात भी वो वहाँ पर आती है जो कि उस मिटियोर को देखती है, और जब वो वहाँ पर डॉल की फ़ोटो ले रही होती है तो वो स्पाइडर उसे नज़र आता है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है, तो वो उसे मैच बॉक्स में डाल लेती है। और जब उसकी दूसरी दादी गंतर वहाँ पर आती है तो वो वहाँ से भाग निकलती है। वो जब वेंटिलेशन से जाती है तो देखती है कि हेल्गा निटिंग कर रही है, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो दूसरे अपार्टमेंट में एक बंदे को देखती है जिसका नाम एरिक होता है, जो कि अपनी मछलियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसे जानवर बहुत ही पसंद थे और वो अक्सर उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। फिर वो आगे बढ़ती है जहाँ पे वो देखती है कि गंतर उसके स्टेप डैड को डांट रही है, और उसका स्टेप डैड था दरअसल वो गंतर का बेटा था, और उस पूरे बिल्डिंग की जिम्मेदारी उसकी माँ ने उसे ही दे रखी थी। गंतर उससे कहती है कि उसे लगता है कि उसकी जो स्टेप डॉटर है वो उसके रूम में आई थी, तो वो अपनी बेटी को समझा ले वरना उसके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। ये सुन के ईथन उससे कहता है कि वो छोटी बच्ची है और वो समझ जाएगी। उसके बाद शार्लेट वेंटिलेशन के रास्ते ही वापस अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पे सबसे पहले वो स्पाइडर को एक जार में बंद कर देती है। तभी उसका स्टेप डैड ईथन वहाँ पर आता है जो कि उससे कहता है कि वो वापस उसके रूम में क्यों गई थी। तो वो उसे बताती है कि वो वहाँ पर कुछ सामान ढूंढने के लिए गई थी। ईथन उससे कहता है कि वो वहाँ पे ना जाया करे क्योंकि उसकी दादी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों, ईथन उस बिल्डिंग का सुपरवाइजर था और उसकी माँ इतनी बुरी थी कि वो अपने बेटे से भी उस अपार्टमेंट का किराया लिया करती थी, और उससे ही वो वहाँ के सारे काम कराती थी, जिससे ईथन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। ईथन एक कॉमिक आर्टिस्ट भी था जिसने कई सारी कॉमिक्स भी लिखी थी, और कुछ कॉमिक्स में शार्लेट ने उसकी मदद भी करी थी स्टोरी लिखने में। शार्लेट की जो माँ होती है उसका नाम मरिया होता है, और मरिया का पहला पति उसे छोड़कर चला गया था जिससे शार्लेट हुई थी, और उसके दूसरे पति ईथन से उसे एक बच्चा हुआ था जो कि अभी बहुत ज़्यादा छोटा था, इसीलिए उसका वो लोग खास ध्यान रखते थे। मरिया अक्सर हेल्गा के पास जाती थी उसका देखभाल करने के लिए, क्योंकि उसकी जो सास थी गंतर वो उसे पैसे दिया करती थी।
मरिया शार्लेट से कहती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखे, वो वहाँ पर जा रही है उनसे मिलने के लिए। और जब मरिया वहाँ पर जाती है तो शार्लेट अपने भाई का ख्याल रखती है। कुछ देर बाद शार्लेट जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर वो एक कॉकरोच को देखती है और उसे देखकर वो उसे पीटती है, जिससे वो कॉकरोच मर जाता है। तभी वो स्पाइडर एक अजीब सी आवाज़ निकालता है, जिसे शार्लेट समझ जाती है कि शायद उसे भूख लगी होगी। इसीलिए वो स्पाइडर को वो कॉकरोच फीड करती है और एक ही झटके में वो स्पाइडर उस कॉकरोच को खा लेता है। ये देखकर शार्लेट हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर एक ही झटके में कोई स्पाइडर इसे कैसे खा सकता है। इधर इथन मरिया नाम की एक लेडी के अपार्टमेंट में होता है, जो कि उसकी पाइपलाइंस को ठीक कर रहा था। और मरिया ने हाल ही में अपनी फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी ही रहा करती थी। मरिया इथन से कहती है कि वो कितना खुशनसीब है कि उसके पास बीवी और बच्चे सब मौजूद हैं। इधर शार्लेट उस स्पाइडर को और कॉकरोच सर्व करती है और वो एक ही झटके में उस कॉकरोच को खाने लगता है। इधर इथन बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वो लोग गार्बेज डंप किया करते थे, और वो देखता है कि कई सारे लोगों ने गार्बेज डंप भी नहीं किया है। इसलिए वो खुद ही उसमें गार्बेज डालता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो उस मशीन को टाइट करता है और फिर से वो काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद जब वो घर में जाता है तो उसकी वाइफ उसे बच्चा थमा देती है और उससे कहती है कि वो इसका ख्याल रखे, वो काम पे जा रही है। इथन सोचता है कि अभी तो वो काम से आया और फिर से उसे एक और काम आ गया। उसके बाद मरिया हेल्गा के पास जाती है और उसे दवाई देकर सुला देती है। इधर शार्लेट इथन के पास जाती है, जो कि अपनी कॉमिक का एक कैरेक्टर बना रहा था। तो शार्लेट उससे कहती है कि वो उसके कैरेक्टर में उसकी इम्प्रूवमेंट करवा सकती है। वो उस कैरेक्टर की आंखों में ईविल दिखाती है और उससे कहती है कि अगर वो ईविल बनेगा तो उसकी कॉमिक ज़्यादा चलेगी। और इथन को यह आइडिया काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी मरिया वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर वो बहुत ही खुश होती है और वो इथन से कहती है कि कितना अच्छा होगा जब वो उसे अपना पिता मानने लगेगी। दरअसल शार्लेट उसे अपना पिता मानती नहीं थी, बल्कि वो उसे नाम से बुलाती थी, क्योंकि वो उसका स्टेप डैड था और उसका मानना था कि वो उसे उतना प्यार नहीं करता। रात को इथन जब काम कर रहा होता है तो वो उसके बनाए हुए ईविल कैरेक्टर को मिटा देता है, क्योंकि उसे आइडिया पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद वो शार्लेट के रूम में जाता है उससे कुछ और आइडियाज़ लेने के लिए, लेकिन वो देखता है कि शार्लेट अपने रूम में नहीं है। तभी वो उस जार को देखता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे शार्लेट आ जाती है, जो कि उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसके कॉमिक वर्क में वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। इथन उससे कहता है कि अब उसे सोना चाहिए और वो उसे लव यू कहता है, लेकिन शार्लेट उसे वापस से वो बात नहीं कहती और सो जाती है, जिससे इथन को लगता है कि अब भी वो उसे अपना पिता नहीं मानती है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो वो स्पाइडर अपने आप जार से बाहर निकल जाता है, क्योंकि कॉकरोच खा के उसका पेट अभी नहीं भर रहा था और उसे कोई बड़ी चीज़ चाहिए थी खाने के लिए। वो वेंटिलेशन के अंदर चला जाता है, जहाँ से वो हेल्गा के रूम में जाता है, जहाँ पे हेल्गा का एक पैरट होता है, जो कि उसने पेट रखा हुआ था। अगली सुबह इथन, मरिया और उनके बच्चे जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो मरिया इथन से कहती है कि उन्हें एक नया घर ले लेना चाहिए, कि ये जो अपार्टमेंट है ये काफ़ी छोटा है और यहाँ पे वो खुशी से नहीं रह पा रहे हैं। इथन उससे कहता है कि वो कोशिश कर रहा है और पैसे कमाने की, और अगर उसकी कॉमिक बुक चल जाएगी तो वो घर भी ले लेंगे। तभी अचानक उन्हें गंथर के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब इथन वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि पैरट को किसी ने जान से मार डाला है और उसकी जो बॉडी है उसे बुरी तरह काटा गया है, जिसकी वजह से वो पहचान में ही नहीं आ रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। वो गंथर उससे कहती है कि शायद ये किसी चूहे का काम है। तभी वो लोग फ्रैंक को बुलाते हैं, तो फ्रैंक जब पैरट की बॉडी को देखता है तो वो उनसे कहता है कि ये किसी चूहे का काम नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी छोटे इंसेक्ट का काम है जिसने बहुत ही बारीकी से उसे काटा है। तभी वो वेंटिलेशन की खिड़की पे खून लगा हुआ देखता है और जब वो वहाँ जो टॉर्च मार के देखता है तो उसे अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता। इधर शार्लेट जब फ़ोन चला रही होती है तो वो एक बिल्ली की आवाज़ को सुनती है और तभी वो स्पाइडर भी बिल्ली की आवाज़ निकालने लगता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये आवाज़ को इमिटेट कैसे कर पा रहा है। तभी वो उसके लिए ढेर सारे कॉकरोचेस लाती है और उसे खिलाती है, लेकिन जब उसके सामने एक मॉथ बॉल आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, जिससे ही शार्लेट समझ जाती है कि वो स्पाइडर मॉथ बॉल जैसी दवाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दरअसल मॉथ बॉल जो दवाई थी वो उसकी दादी की थी और वो उसी कमरे से उसे चुरा कर ले आई थी। फ्रैंक पूरी बिल्डिंग में पेस्टिसाइड छिड़क देता है ताकि कोई भी इंसेक्ट पूरी बिल्डिंग में ना रह सके। जब शार्लेट के रूम में आता है तो शार्लेट उसे इनकार कर देती है वहाँ पे पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए। उसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसका एक स्पाइडर है जिसने उसे पाल रखा है
और ये सुन के वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर एक स्पाइडर पालतू कैसे हो सकता है। वो उसे उस स्पाइडर को दिखाती है, लेकिन वो स्पाइडर उसे काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है और वो उससे कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाता है, जहाँ पे गंथर उसे आधी पेमेंट ही देती है। जैसे इथन उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो इतने पैसों में ही काम चला ले, कि उनकी बिल्डिंग में बहुत ही कम लोग रहते हैं और मेंटेनेंस का भी खर्चा नहीं निकल पाता। अब रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो वो स्पाइडर फिर से जार से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के वो सीधा वेंटिलेशन के थ्रू उस लेडी के घर में चला जाता है, जहाँ पे उसका जो छोटा सा डॉग होता है वो उसे देखकर भौंकने लगता है। लेकिन वो लेडी उस डॉग को बाहर निकाल देती है। तभी वो अपनी फैमिली की फ़ोटो देखकर याद करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो उस फोटो पे उस स्पाइडर को देखती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी वो स्पाइडर उसे काट लेता है, जिससे कि उसके फेस से खून निकलने लगता है। जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो फिसल के नीचे गिर जाती है और तभी वो स्पाइडर उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स काट खाता है, जिससे कि उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह जब ये फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो शार्लेट अपनी माँ से पूछती है कि क्या वो एरिक से मिलने जा सकती है। ईथन उससे कहता है कि एरिक वही बंदा है जो कि जानवरों से बातें करता है और वो पूरा साइको है, तो वो उससे मिलने क्यों जा रही है। शार्लेट उसे कुछ भी नहीं बताती और वो एरिक से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो उसे अपना स्पाइडर दिखाती है और उससे कहती है कि उसके अंदर कई सारी एबिलिटीज़ हैं। एरिक ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ये जो भी चीज़ है वो स्पाइडर तो बिल्कुल नहीं लग रही। जो स्पाइडर होते हैं उनका साइज़ कई महीनों में बढ़ता है, लेकिन ये तो कुछ ही घंटों में बढ़ता ही जा रहा है। वो शार्लेट से कहता है कि वो इसके बारे में स्टडी करना चाहता है, तो वो कुछ घंटों के लिए अपना स्पाइडर उसे दे दे। लेकिन शार्लेट उससे कहती है कि वो उसके माता पिता को इस बारे में बिल्कुल ना बताए। उसके जाने के बाद एरिक उस स्पाइडर पे स्टडी करने लगता है और उसे पता होता है कि वो स्पाइडर को भूख लगी है, इसीलिए वो अपने सारे जानवरों को उसे खिलाने लगता है। इधर ईथन और उसकी वाइफ जब बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें फिर से वेंटिलेशन से कुछ आवाज़ आती है और जब ईथन वेंटिलेशन को खोलता है तो उसके अंदर उसे उस लेडी का कुत्ता नजर आता है। ये देखकर वो उस कुत्ते को उठाता है और उसे वापस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लेडी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, इसीलिए वो खुद ही वो दरवाजे को खोल देता है और उस डॉग को अंदर भेज देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो डॉग एक ही तरफ देखकर भौंक रहा है, जिससे वो समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जब ईथन अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर उस लेडी की लाश दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ पे आने के लिए कहता है। पुलिस वहाँ पर आकर ईथन से पूछताछ करती है तो ईथन उन्हें सारी सच बात बताता है और बिल्डिंग में जो भी लोग थे वो सारे हैरान थे, क्योंकि पहले जानवर मरे थे और अब इंसान भी उस बिल्डिंग में मर रहे थे और उन्हें क्या चीज़ मार रही थी किसी को कुछ भी नहीं पता था। कुछ देर बाद एरिक ईथन को अपने रूम में बुलाता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी उसके पास इस स्पाइडर को लेकर आई थी, जो कि बहुत ही पॉइजनस है, तो वो उससे कहे कि स्पाइडर को वो दूर फेंक दे। इतने सुन के उससे कहता है कि उसकी बेटी ने स्पाइडर को उस घर में छुपाया है और उसे पता भी नहीं। तो एरिक उससे कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस स्पाइडर है और उसकी बेटी का मानना है कि ये उसका पेट है। इथन उससे पूछता है कि क्या ये किसी को मार सकता है, तो एरिक उसे बताता है कि स्पाइडर में एबिलिटीज हैं किसी को जान से मारने की। ये सुन के वो समझ जाता है कि शायद यही स्पाइडर वो कातिल है और वो तुरंत जाके शार्लेट को डांटता है उस स्पाइडर को वहाँ पर रखने के लिए। इससे शार्लेट रोने लगती है और उससे कहती है कि वो स्पाइडर बहुत ही अच्छा है। तो इथन उससे कहता है कि वो उसका पिता है तो वो उसे डांट सकता है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसका पिता नहीं है। ये सुन के इथन उससे कहता है कि उसका जो पिता है वो कुछ ही दूर रहता है और उसकी माँ ने उससे झूठ कहा था कि वो थाईलैंड में रहता है, ताकि उसे पता न चल सके कि उसके पिता ने उसकी माँ को धोखा दिया था। ये सुन के शार्लेट बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वो अपने रूम में चली जाती है। वो इथन की जब कॉमिक पढ़ रही होती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस कॉमिक को बाहर फेंक देती है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि एरिक के रूम में वो स्पाइडर सारी मछलियाँ खा चुका था और वो अब बहुत ही बड़ा हो गया था और ख़तरनाक भी लग रहा था। इधर हेल्गा शार्लेट की माँ से कहती है कि उसने उसके बच्चों के लिए स्वेटर बनाए हैं, तो वो जाने से पहले उन स्वेटर्स को ज़रूर ले जाए। इधर इथन बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि वो कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा था और वो बेसमेंट में जब कुछ ठीक करने के लिए जाता है तो उसकी माँ वहाँ पर आकर उसे डांटने लगती है और उससे कहती है कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। इधर शार्लेट जब अपने रूम में होती है तो उस डॉग को भी वो अपने साथ ही ले आई थी और वो डॉग अचानक वेंटिलेशन की तरफ देखकर भौंकने लगता है। इधर गंथर की बिल्ली उसके रूम में नहीं मिल रही होती, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जब वो बाहर निकलती है उसे ढूंढने के लिए तो वेंटिलेशन के अंदर से उसकी आवाज़ आती है। जब वो वेंटिलेशन में जाती है उसे वापस निकालने के लिए तो वो स्पाइडर वहाँ पर आकर गंथर पे अटैक कर देता है।
वो एलिवेटर वाली जगह पे अपने जाल से उसे टांग देता है और गंतर अभी जिंदा ही होती है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इधर ईथन जब अपने घर में टीवी ठीक कर रहा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो टीवी को मुक्का मार के तोड़ देता है। ये देखकर उसकी वाइफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उससे बात करती है कि आखिर उसको क्या हो गया है। तो वो उसे बताता है कि दरअसल आजकल वो फोकस नहीं कर पा रहा है। शार्लेट अपने भाई को लेकर अपने रूम में चली जाती है और हेडफोन लगा लेती है ताकि वो उनकी लड़ाई ना सुन पाए। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर वो स्पाइडर आ जाता है, जो कि उसके माता पिता पे अटैक कर देता है। वो उनको बुरी तरह पीटता है और उन्हें जख्मी करके वो वेंटिलेशन के अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद शार्लेट जब देखती है कि उसके माता पिता की आवाज़ नहीं आ रही तो वहाँ पर जाती है देखने के लिए, तो उसे फ्लोर पर खून नज़र आता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो स्पाइडर ज़रूर ये सब कर रहा है। अब उसे अपने माता पिता को बचाना था और वो ये बात भी जानती थी कि वो स्पाइडर मॉथ बॉल से बहुत ज़्यादा डरता है। तभी वो स्पाइडर उसके सामने से ही उसके भाई को भी उठा के ले जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो उससे बदला ज़रूर लेगी। वो मॉथ बॉल को पानी में मिला देती है और अपनी वाटर गन में उसे भर देती है ताकि वो स्पाइडर को उससे जान से मार सके। उसके बाद वो वेंटिलेशन में घुस जाती है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। इधर ईथन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वेब में बंधा हुआ पाता है और अपने सामने वो अपनी माँ गंथर को देखता है, जो कि वेब में बंधी हुई थी। उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गंथर का वेब ढीला पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इधर शार्लेट एरिक के घर में आती है उससे पूछने के लिए कि आखिर वो स्पाइडर कहाँ पर गया, लेकिन तभी उसे अचानक एरिक की लाश सीलिंग से टंगी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो हेल्गा के पास जाती है। और जब वो उससे कुछ पूछ रही होती है तो हेल्गा को कुछ याद ही नहीं आ रहा होता। वो हेल्गा के कपड़े जब स्मेल करती है तो उसके अंदर से वो मॉथ बॉल्स की स्मेल आ रही थी, जैसे वो समझ जाती है कि इसीलिए उस स्पाइडर ने अभी तक इन्हें नहीं मारा है। वो अपनी दादी से कहती है कि वो यहीं पर रहे और वो मदद के लिए किसी को कॉल करे, और उसकी बात सुन के उसकी दादी कई सारे लोगों को कॉल करने लगती है, जिनमें से एक फ्रैंक भी था। तभी शार्लेट अपने पिता ईथन की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है और जब वो एलिवेटर का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर उसके पिता को बंदी बना के रखा गया है। उन्हें बताती है कि इस गन में मॉथ बॉल का वाटर है, जिससे उसके वेब्स बहुत आसानी से टूट जाएंगे। वो उस वाटर को उन पे छिड़कती है, जिससे कि वो वेब टूट जाते हैं और उसके पिता की जान बच जाती है। और फ्रैंक भी इधर आ गया था उस बिल्डिंग में हेल्गा के कॉल करने पर। और दोस्तों यही वो सीन था जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो स्पाइडर फ्रैंक को बुरी तरह पीटती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और शार्लेट और ईथन भी अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। जब स्पाइडर उन्हें मारने के लिए आती है तो ईथन एक बॉटल खोल के वो मॉथ वाटर उस पर डाल देता है, जिससे कि वो स्पाइडर वहाँ से भाग निकलती है। फ्रैंक उनसे कहता है कि उसके पास नेल गन है तो वो स्पाइडर को इससे जान से मार डालेगा, लेकिन जब वो स्पाइडर उसके आसपास आती है तो वो नेल गन से उसे शूट करने लगता है, जैसे कि उसके अंदर से नीला खून निकलता हुआ देखकर वो जोर से हंसता है। लेकिन एक गोली सीलिंग पे लग गई थी, जिसकी वजह से फायर अलार्म बजने लगता है और वहाँ पे ढेर सारा पानी आने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो अपने ऊपर मॉथ वाटर छिड़का होता है उसका असर कम हो रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो स्पाइडर वहाँ पर आती है और फ्रैंक को अपने साथ ले जाती है। इधर ईथन देखता है कि उसकी बीवी और बच्चा गार्बेज वाले कंटेनर में है और शार्लेट को लेकर वो अंदर चला जाता है और वो पूरी फैमिली एकजुट हो जाती है। तभी वो स्पाइडर वहाँ पर आती है उन्हें जान से मारने के लिए और ईथन उस कंटेनर के दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन उस मशीन का बटन काम ही नहीं कर रहा था। तभी वो देखता है कि वायर ढंग से कनेक्ट नहीं हुई है, तो वो एक छेद में से हाथ बढ़ाता है उस वायर को कनेक्ट करने के लिए, और जब वो वायर को कनेक्ट करता है तो उसे शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी शार्लेट उस बटन को दबा देती है, जिससे कि मशीन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसी के नीचे आकर वो स्पाइडर कुचल जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद शार्लेट की माँ ईथन को उठाने की कोशिश करती है और वो उठ जाता है, जैसे कि उन्हें पता चलता है कि वो मरा नहीं है। शार्लेट उसे वहाँ पर पहली बार पिता कह के पुकारती है और उससे कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ईथन ये सुन के रोने लगता है और उससे कहता है कि बेटी मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो पूरी फैमिली आपस में गले मिलती है और उन्हें लग रहा था कि अब पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन उसी बेसमेंट में हम उस एलियन स्पाइडर के ढेर सारे अंडों को देख पाते हैं और एक अंडा तुरंत फूटता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।